बच्चों इस क्वेश्चन में 4 पॉइंट चार्जेस हैं, -q, +q और -q, जिनको प्लेस किया गया वाई एक्सिस पे। बता देती हूँ आपको कैसे प्लेस किया गया है। और फिर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है। किसका मैग्नीट्यूड? इलेक्ट्रिक फील्ड ई का एट पॉइंट पी, ये पॉइंट पी पे जहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखा गया है ना, टेस्ट चार्ज है पॉजिटिवली चार्ज, जो कि एक्स एक्सिस पे रखा गया है। और जो ये कैपिटल डी है, ये है एक्स इज इक्वल टू कैपिटल डी, जहाँ पे जो कैपिटल डी है वो स्मॉल डी से काफ़ी बड़ा है। ठीक है, स्मॉल डी ये डिस्टेंस है ना, ये इससे ये कैपिटल डी काफ़ी बड़ा है। ओके, आपको क्या निकालना पता लग गया ना। इस पॉइंट पी पे आपको ई की वैल्यू निकालनी, कंप्लीट नेट मैग्नीट्यूड ई, और वो किस तरह से इस डिस्टेंस कैपिटल डी से रिलेटेड है, कौन सी पावर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। नेचुरली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो होगा, जैसे जैसे ये टेस्ट चार्ज जो दूर जाता जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी। पर डी की कौन सी पावर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वो आपको इन चार ऑप्शन में से चूज करना है। तो हम देख लेते हैं कि चार्जेस को किस तरह से प्लेस किया गया वाई एक्सिस पे। तो सबसे पहले आपको -q चार्ज दिया है क्वेश्चन में, है ना। -q कहाँ पे प्लेस किया उसको, ये देखो, ये -2d, मतलब वाई एक्सिस से माइनस की साइड पे, है ना, 2d पे। और +q को कहाँ किया? -d पे, वाई एक्सिस से माइनस साइड में d। ठीक है, तो फिर तीसरा चार्ज है +q, उसको कहाँ प्लेस किया? पॉजिटिव साइड में वाई एक्सिस पे d पे, ये रहा। फिर -q को 2d पे, पॉजिटिव साइड में वाई एक्सिस पे 2d पे, ये है -q का। ठीक है, चारों पॉइंट चार्ज आपने प्लेस कर दिए वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे ये डिस्टेंस डी पर, कैपिटल डी पर एक पॉइंट चार्ज है Q, कैपिटल Q। इस पॉइंट पी पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड निकालना है। अच्छा, तो ये मैग्नीट्यूड नेट कितना हो जाएगा? 2E1 cos θ1 -2E2 cos θ2। अब आप बोलोगे ये क्या है? E1 कहाँ, किसके कारण है इलेक्ट्रिक फील्ड? E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉजिटिव चार्ज के कारण, दोनों तरफ पॉजिटिव चार्ज रखे हुए ना, +q, इनके कारण जो लगने वाला नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है E1। अब वो 2E1 cos θ1 क्यों आया है? क्योंकि इनका जो रिजल्टेंट होगा ना बच्चों, ये जो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना, पॉजिटिव चार्ज है, इनका जो रिजल्टेंट होगा वो होगा 2E1 cos θ। अंदर भी ये थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो अंदर भी ये भी थीटा होगा ना, θ1। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा? 2E1 cos θ1। अंडरस्टूड। इसमें से हम माइनस कर देंगे 2E2 cos θ2। अब आप बोलोगे ये E2 क्या है? E2 इलेक्ट्रिक फील्ड है किसके कारण? इन माइनस चार्जेस के कारण। -q दोनों रखे हुए हैं ना, और दोनों तरफ रखे हुए हैं, इसलिए उनका जो नेट होगा वो देखो, ये अट्रैक्टिव फोर्स है। नेट कितना हो जाएगा? 2E2 cos θ2। अंडरस्टूड, ये θ2 एंगल है। ओके, 2E2 cos θ2, इसमें से आप माइनस करोगे तो नेट E की वैल्यू आ जाएगी। अब cos θ1 की वैल्यू क्या है? अगर आप इस ट्राइंगल को देखोगे तो इस ट्राइंगल में जो cos θ1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है? d, और हाइपोटेनस कितनी आपको पता है ना, d का स्क्वायर प्लस स्मॉल d का स्क्वायर का रूट, है ना, यही होती है ना ये cos θ1 की। cos θ2 की वैल्यू भी सेम इसी तरह से आ जाएगी, बस उसमें 2d हो जाएगा क्योंकि 2 डिस्टेंस पे रखा हुआ है। E1 की वैल्यू आपको पता है KQ अपॉन d स्क्वायर प्लस स्मॉल d का स्क्वायर, क्योंकि r स्क्वायर है ना टोटल, तो d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, ये डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस। E2 की वैल्यू KQ अपॉन d स्क्वायर प्लस 4d का स्क्वायर। 4d क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2d है। ओके, नेगेटिव चार्जेस के बीच की डिस्टेंस। अच्छा, अब इसमें आप क्या कर दो, सारी वैल्यूज पुट कर दो, किस किस की? E1 की, E2 की, cos θ1 की, cos θ2 की, रख दिया आपने सारी वैल्यूज, माइनस कर दिया इसको। ये वाला इक्वेशन आपको समझ में आ गया। अब जब आपने इसको माइनस किया, इसको सॉल्व किया, और इसमें से आपने कॉमन ले लिया, 2KQD बाहर ले लिया, और जब इसको सॉल्व करोगे तो आप ऐसा लिख सकते हो जैसा मैंने लिखा है, इस तरह ये इक्वेशन बन जाएगी, आपसे बन जाएगी, है ना। अब हम क्या करते हैं, इसमें से D3 को बाहर ले लेते हैं, है ना, तो अंदर बचेगा 1 प्लस d स्क्वायर अपॉन कैपिटल D का स्क्वायर -3/2 माइनस 1 प्लस 4d का स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर -3/2। ये भी आ गया, आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, ये भी आपको आ गया। अब हम क्या करते हैं, बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो स्मॉल d है ना, दिस इज मच स्मॉलर देन कैपिटल D। तो जब बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करोगे आप, तो आप 2 ये ऊपर से एक इससे कट गया, नीचे बच गया d स्क्वायर, 2KQ अपॉन d का स्क्वायर, अंदर आ जाएगा 1 - 3/2। इस तरह से जो पावर होती है ना वो सामने आ जाती है, और d लिख दिया। ये भी आपको बाइनोमियल थ्योरम लगा दिया आपने।
अब इसको जब सॉल्व किया आपने इसका एलसीएम लेके तो ये आ गया 12/2 डी स्क्वायर अपन डी, ये आ गया। इसको सॉल्व करोगे तो अब तो आता ही है आपको, तो आ जाएगा 9d स्क्वायर अपॉन 2d स्क्वायर। तो आप इस जब आपने ये 2 से 2 कट गया, ये बचेगा 9k³ डी स्क्वायर अपॉन डी का पावर 4। अब ये तो बाकी सारा कांस्टेंट है ना, सारी वैल्यूज़ सब कांस्टेंट है, सिर्फ जो ये आपको रिलेशनशिप निकालना था कैपिटल डी के पावर 4 आ गया आपका आंसर। तो यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डी की पावर 4 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड।